नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस के आगाज सीरीज में। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 12 के इससे पहले कई सारे लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलन क्या होता है? एक मेल पार्ट होता है। पिस्टिल क्या होता है? एक फीमेल पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि पॉलन क्या था? मेल वाला पार्ट था, माइक्रोस्पोरेंजिया वाला भाग था, है ना। मेगास्पोरेंजिया वाला भाग यानी हम कह सकते हैं पिस्टिल फीमेल वाला पार्ट था। इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा होता है, मतलब इसकी क्या गारंटी है कि जो पॉलन पिस्टिल पर आ रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। इसी चीज को तो इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन हमारे पिस्टिल के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वह हमेशा क्या करेगा, अगर राइट वाले को ही क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर राइट पॉलन है तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी कॉम्पेबिलिटी है। अगर वो राइट नहीं है, रॉन्ग है, तो बोलते हैं द पॉलन इज इनकैपेटेबल, यानी इनकॉम्पेटेबल होता है, यानी उसके साथ फ्यूजन उसका हो ही नहीं सकता है। अगर कॉम्पेटेबल है तब तो प्रमोट करेगा आगे फर्टिलाइजेशन के लिए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। अदर या तो फिर एक्सेप्ट करेगा तो रिजेक्ट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यही एबिलिटी हमारे पिस्टिल का कह सकते हैं कि जो रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना पॉलन को, इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। जिसमें आप देखेंगे अभी कुछ स्पेशल टाइप के इसमें एंजाइम्स, प्रोटीन पाए जाते हैं। और यह हमेशा जो पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन बहुत सारे पॉलन होते हैं, पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब आ करके दो मेल गैमेट को लाता है, जो फ्यूज करके कोई जाइगोट बनाएगा, कोई आपको एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो अलग अलग इसमें टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो हम लोग यहाँ पर, आप नोट्स निकाल लीजिए अपना और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण बोर्ड में आने वाले समय में रहेगा ही। तो वीडियो को आप भूलिएगा नहीं, अंत तक देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो नहीं किए वो जरूर करिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है ना। नोट निकाल लीजिए अपना, देखेंगे इसमें आगे, इसमें लिखते चलना है। पॉलिनेशन does not guarantee transfer of right or wrong type of pollen, ठीक है ना। यानी पॉलन जो आया है वह पॉलन पॉलिनेशन के दौरान वो सही पॉलिनेशन होगा या करेक्ट होगा। अब भाई ये फूल लगा है, फीमेल वाला भाग है, पॉलन उड़ के जा रहे हैं धक्का मार करके। अब पॉलन गया है तो वो पॉलन जो उसके पास चिपक गया है, क्या ये सही है, क्या ये कॉम्पेटेबल है, फ्यूज करने लायक है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है या नहीं होगा। ये चीजें गारंटी तो होती नहीं। पॉलिनेशन तो एक प्रकार से रेंडमली प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर उसी चीज को इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसी के आधार पर ये टॉपिक रखा गया कि पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन, ये पॉलन है ये पिस्टिल है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कर ले गए तो ये कॉम्पेटेबल है, नहीं कर पाए इनकॉम्पेटेबल कहलाते। क्लियर है। तो अभी इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं होती, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर लिख लेंगे आप, पॉलन ट्रांसफर same species to the stigma is called, अगर सेम स्पीसीज का तो उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉम्पैटिबल। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पैटिबल के नाम से जानते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन कॉम्पैटिबल। यानी हमने ये आपसे बताने का काम किया है कि अगर वह उस योग्य है फर्टिलाइजेशन के, तब तो कॉम्पेटेबल है। अगर पॉलन पिस्टिल के कॉम्पेटेबल नहीं है, यूज करने लायक फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है, तो कह देंगे क्या है वो, इनकॉम्पेटेबल के नाम से। क्लियर है यहाँ तक बात? एक एक पॉइंट समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से अगर समझे रहेंगे तो एक दूसरे से रिलेट करिए, ये टॉपिक ऑटोमेटिक एक एक पॉइंट रट जाएगा। समझ में आ गया? तीसरी बात करेंगे इसमें हम लोग, यानी हमको ये जानना कंफर्टेबल है और इनकंफर्टेबल, मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपको और क्लियर करना है तो ये राइट होगा या फिर रॉन्ग पॉलन होगा। ठीक है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा, कंफर्टेबल मतलब राइट वाला पॉलन, इनकंफर्टेबल मतलब रॉन्ग वाला पॉलन जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। ठीक ना। आगे देखेंगे, तो ऐसा लिख लेंगे इसमें,
इफ राइट देन पिस्टल क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, पिस्टल एक्सेप्ट एंड प्रमोट कर देगा उसको, किस लिए, एंड प्रमोट करेगा, एंड प्रमोट किस लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज रिजेक्ट। यानी कि अगर तुमको फ्यूजन करने के लिए प्रमोट कर लेगा तब तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे तो आपको बाहर फेंक देगा, हट भाग जा, नहीं फ्यूज कर पाओगे, तुम हमारे योग्यता योग्य नहीं हो, तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम जाओ, लेकिन उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो यही तो पिस्टल की कैरेक्टर होता है कि पॉलन को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो अगले लाइन में मैं लिखूंगा, इसको लिख लेंगे, यहीं पर चाहो तो आगे बढ़ा लीजिए। दैट इज द ability of pistol to recognized, क्या करता है, recognize the pollen followed, क्या करता है, followed by, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, एक्सेप्टेंस ORR रिजेक्शन, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया पूरी एक एक बात। देखिए मैंने बहुत ही कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, ताकि आपको और बेहतर तरीके से नजर आ जाए, बात पूरी रहेगी, जो समझा रहा हूं उससे बाहर एक पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें बताएंगे हम लोग, चलते रहेंगे इसमें भाई। अब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, पॉलन ट्यूब ग्रोज कहां पर, थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल पर ग्रो करेगा, एंड फाइनली पहुंचेगा कहां पर, एंड फाइनली रीचेस इन द ओवरी। यानी ये कह रहा है कि जो पॉलन ट्यूब होगा फाइनली कहां पहुंचेगा, ओवरी में पहुंच जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां से आपको बता दूं, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये हमारा भाग है, ठीक है, ये वाला भाग। अब यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि जो बहुत सारे इसी में क्या आते हैं, इससे सब पॉलन भरे रहते हैं, इससे सब आकर पीछे करेंगे, जो कंफर्टेबल और रुका रहेंगे यहीं पर। अब कंफर्टेबल वाला क्या करेगा, यहीं से इससे कुछ कह सकते हैं कि एनर्जी लेगा, शुगर रिच यहाँ पर रहेगा, जिससे एनर्जी लेगा और यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब लाएगा अंदर, और ये फाइनली ये पूरा स्टाइल वाला भाग है, ये स्टिग्मा वाला भाग है, ये ओवरी वाला भाग है। तो यहाँ से पॉलन धीरे धीरे क्या करेगा, माइक्रोपाइलेंट से जैसे एंट्री करेगा, तो फिर वो धीरे धीरे स्टाइल के, ये जो हमारा स्टाइल वाला, इससे होता हुआ अलोंग द स्टाइल ये पहुंचेगा कहां पर, ओवरी के पास। तो यहीं पर आप देखेंगे ये एग सेल होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये धरा पर में आपको सिनर्जिक मिल जाएंगे। तो एक यहाँ फ्यूज कर देगा, एक एग सेल के साथ फ्यूज करके यहाँ क्या बना देता था, जाइगोट बना देगा, यहाँ से फ्यूज करके क्या बनाता था, इंडोस्पर्म बनाता था। तो ये आगे की प्रोसेस है, जब आएगा तो उसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन में आपको सिखाएंगे, जो नवाचिन साहब ने सन 1900 में दिया था उसके बारे में, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें चाहिए तो पॉइंट और बढ़ाइए, बहुत गिर रहा है मार्कर वगैरह, फिर लिख लेंगे यहाँ पर, या उसी में बढ़ाओ आगे। टू बेसिक, देखिए दो बेसिक टाइप के होते हैं, टू बेसिक टाइप ऑफ स्टिग्मा पाया जाता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन सा होता है, एक बता देंगे यहाँ पे, ड्राई टाइप का, जो सूखा वाला, एक ड्राई टाइप का हो जाएगा, और दूसरा कौन सा ले लेंगे, वेट टाइप का, यानी थोड़ा गीला रहेगा। वेट टाइप होता क्या है, इसमें भरा रहता है वेट वाले में। देखिए विच कंटेन, क्या पाया जाता है, विच कंटेन शुगर
फेनोलिक शुगर, फेनोलिक कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड फिर लिखेंगे। और क्या होगा इसमें, मैनी फ्री एमिनो एसिड, मैनी फ्री एमिनो एसिड एंड क्या रहेगा इसमें, प्रोटीन। इसलिए यहां पर क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी से, दिस विस्कोसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहां पर हो क्या जाता है इसकी विस्कोसिटी से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकराइड। यानी हम कह सकते हैं कि यह सारी चीजें जो आपको मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ड्राई वाला होगा पोलन स्टिग्मा, और एक हमारा कैसा हो रहा है, वेट वाला होता है। जो वेट वाला होता है उसमें होता क्या देखेंगे, एक वेट वाला है, ये कौन सा हमारा ड्राई टाइप का स्टिग्मा होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, स्टिग्मा दो प्रकार के होंगे, वेट एंड ड्राई। वेट वाला होगा, इसमें होता क्या, विच कंटेन, जिसमें पाया जाता है शुगर फेनोलिक कार्बन कंपाउंड होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं, प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। इस ये जो बहुत सारे क्या कहते हैं जो कंपाउंड होते हैं जब मिल जाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, देखो यार ये विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन हो जाता है। जैसे आपने चीनी पानी का शरबत बना दिया, पी लिया गमाक से, सोल्यूशन तैयार हो गया, लेकिन अगर वहीं पर चीनी खूब ज्यादा डाल दीजिए और उसमें पानी कम कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, सीढ़ा जैसे हो जाता है, तो विस्कोसिटी होगी। अब इतना गाढ़ा हो गया कि उसी में उसको एनर्जी मिलती रहेगी, पॉलन को, समझ में आ गया ना, इसीलिए तो पॉलन आके वहां पर रह जाता है कुछ दिन तक, एनर्जी कहां से मिलता है उसको, यही सब एनर्जी देती है। यानी वहां पर क्या आ गया, म्यूकोपॉलीसैकराइड मौजूद है, और इसी म्यूकोपॉलीसैकराइड को तो पॉलन ले लेकर एनर्जी बनाता है, पॉलन ट्यूब उतना बड़का, और उसी के अंदर दो ठो का रखा रहता है, दो ठो मेल गैमीट, और वही दोनों मेल गैमीट आकर के उसके एम्ब्रियो सेल में घुस जाते हैं, और ये फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये फ्यूज करता है किसके साथ, एग सेल के साथ, एक बनाएगा जाइगोट, एक बनाएगा अपना इंडोस्पर्म। समझ में आया कुछ बातें, तो इसको आप ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं इसमें 2-3 पॉइंट और बता देता हूं, जल्दी से कर लीजिए। चलिए देखिए आगे, अब आपने देख लिया किस तरह से उसमें फेनोलिक कुछ एंजाइम फ्री अमीनो एसिड मिल करके उसका गाढ़ापन बनाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, जिसको हमने म्यूकोपॉलीसैकराइड के नाम से जाना। ये एनर्जी प्रकार से काम करता है, कहां पर, स्टिग्मा में। पॉलन आएगा, पॉलन ट्यूब में तो आएगा, तो वो भी तो कुछ एंजाइम छोड़ेगा, और जब वो अपना एंजाइम छोड़ेगा तो वो जा करके स्टिग्मा के कुछ टिश्यू को डिग्रेड करेगा, गला देगा, तोड़ देगा। समझ में आ रहा है, तो दोनों का अपना इंटरेक्शन हो रहा है। भाई अगर तुम लड़ने दो लोग जा रहे हो, ये वाला ताकतवर है, बहुत खतरनाक मारेगा, तो जितना गुस्सा उसके पास उतने गुस्सा उसके पास भी तो रहेगा, तो दोनों बराबर टक्कर लेंगे तभी मामला बनेगा, जचेगा उसमें। ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल है बिल्कुल कड़क है, नहीं, दोनों के अंदर बराबर एंजाइम है, दोनों अपना बराबर प्रॉपर वर्क करते हैं, तभी तो इंटरेक्ट हो रहे हैं दोनों आपस में। समझ में आ गया ना, तो उसी में आप देखिए आगे इसमें लिख लेंगे, चाहिए तो बनाइए इसमें, pollen tube also secrete, क्या secrete करेगा, also secrete the enzyme which digest, क्या करेगा वो, which digest the tissue of स्टिग्मा। ये बातें समझ में आई, वो भी एंजाइम छोड़ रहा है, उसके टिश्यू को क्या करे, वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई इतनी बातें, फिर लिखेंगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट आगे बढ़ा लेंगे इसमें। पॉलन ट्यूब ग्रोस, कहां पर ग्रोस, किस तरह का ग्रोस करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखने जा रहा हूं मैं। ग्रोस कीमोट्रॉपिकली। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठा साहब, कीमोट्रॉपिकली का केमिकल के प्रति क्या है, वो स्टिमुलेंट है वो, यानी केमिकल मिला है तभी ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए इसको कीमोट्रॉपिज्म पढ़ाया जाएगा, आपको 10 में हमने पढ़ा होगा। कीमोट्रॉपिज्म यानी ऐसा स्टिमुलस जो केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स करता हो, तो ये कीमोट्रॉपिकली होते हैं, केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखो ना म्यूकोपॉलीसैकराइड वाला मिल गया था, इसका एंजाइम अलग है, सब केमिकल है, तो ये क्या होते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, कीमोट्रॉपिकली होता है, ड्यू टू ईच, लिख लीजिए एक बार, ड्यू टू
ड्यू टू ईच, ड्यू टू ईच, या ऐसा कर लीजिए ड्यू टू कंसंट्रेशन, इसका मात्रा ज्यादा रहेगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम कार्बन, ठीक है ना, उसमें आगे बढ़ा लीजिए, इनोसिटॉल, इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लिखा है यहाँ पर भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने बताया है कि यह इसके अंदर कीमोट्रॉपिकली क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर यानी पॉलन में भी एक प्रकार से केमिकल होता है, केमिकल का नाम नहीं जानकारी है तो इसको ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लिखा है यहाँ पर, देख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है यानी केमिकल है, तो इसके प्रति भी कहीं ना कहीं ग्रेडियंट, उसकी मात्रा कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गया इतनी बात है, आगे इसमें लिख लेंगे। पॉलन ट्यूब, या इसमें ये बढ़ाइए, चलिए अच्छा करिए, कितने मेल गैमेट होते थे, पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट्स एंड इंटर, कहां पे इंटर करेगा, एंड इंटर्स इन ओव्यूल, यानी एम्ब्रियोसाइक वाले में ओव्यूल, किसके माध्यम से भाई, थ्रू दीजिए माइक्रोपाइल इंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर इंड के द्वारा होता है। यानी इसमें होता क्या है, इसमें सिनर्जिस्ट होते थे, याद करिए 2 सिनर्जिस्ट होते थे, बीच में क्या था, एग सेल था। सिनर्जिट में आपने देखा होगा एक यहीं पर फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होता था, ऑपरेटर्स होता था, जो एक हम ऐसे होता नहीं था, ऐसा है, ऐसे होता था, इसी के अंदर से तो पॉलन, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर इसलिए होता है सिनर्जिट में, ताकि यही क्या करता है, विच गाइड द पॉलन ट्यूब, लिख लीजिए आगे, ये बता चुका हूं मैं, विच गाइड द पॉलन ट्यूब, समझ में आ गया ना। अब एक लास्ट इसमें बनाएंगे कि पॉलन डिपॉजिट होता है, पॉलन डिपॉजिट कहां पर होता है, डिपॉजिट ऑन स्टिग्मा, कब तक, अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर्स, कहां पर, इंटर्स ओव्यूल, बता देंगे क्या हो जाएगा, ओव्यूल्स आर टूगेदर, और यहाँ पर ओव्यूल एक साथ आ जाते हैं, ओव्यूल आर टूगेदर स्कार्ड, उसका नाम क्या पड़ जाता है, स्कार्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। समझ में आ गई इतनी बातें, हमने बता दिया कि पॉलन के पास 2 मेल गैमीट होते थे, जिसमें से आपने देख लिया होगा क्या करता था, इंटर होते थे, कहां से ये, तो इंटर हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होते थे, जिसमें 2 सिनर्जिट्स होते थे, जिसमें सिनर्जिट और एक एक्सेल होता था। सिनर्जिट में फिलीफॉर्म टाइप ऑपरेटर्स होता था, जो ऑपरेटर्स क्या करता था, पॉलन ट्यूब को गाइड करता था, उसी के सहारे वो अंदर एंट्री करता था ओव्यूल में या एम्ब्रियोसाइट में। समझ में आ गया ना। और ये जब तक क्या होता था, पॉलन ट्यूब जाकर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होते थे, जमा हो जाते थे, जैसे ये है, यहाँ पर ये लोग अभी यहीं पर स्टोर रहते थे, यहाँ पर आकर के इसे स्टोर हो जाते थे इसके सरफेस पर। यहाँ इसके अंदर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड केमिकल था उसको सक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एनर्जी लेते हैं, अपने अंदर पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और ये पॉलन ट्यूब जब बन जाता है तो फिर डायरेक्टली कहाँ पर, ये ओव्यूल में प्रवेश कर जाते हैं और यहीं पर आते हैं, फिर अपना देख लेते हैं, सारे सेल पाए जाते हैं, इस प्रकार से फ्यूज करते हैं और पॉलन ट्यूब अंदर कर देता है। तो ये इसका प्रोसेस है। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही कंसाइज करके, छोटा करके, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने समझा दिया है विद द फिगर के साथ। और ये चीजें अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक में, तो बेहतर, ठीक ना। तो इसको आप इतना करिए, बाकी हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जरूर इस वीडियो को आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर लिया करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग आप अपने जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।